गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण मणिका के अपने नए अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द रचना का दूसरा भाग है। शब्द रचना के पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था? उपसर्ग को। उपसर्ग जो मूल शब्द के आगे में शब्दांश जुड़कर उस नए शब्दों का निर्माण करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ये हमने अपनी पिछले कक्षा में जाना। परंतु प्रत्यय होता क्या है और हिंदी व्याकरण में प्रत्यय का क्या योगदान है, इसको हम जानेंगे। तो चलते हैं प्रत्यय के विषय में, जो कि हमारा शब्द रचना का दूसरा भाग है। प्रत्यय प्रत्यय इस रूप से हम समझ सकते हैं। प से हम पीछे अर्थात इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। प्र का अर्थ होता है पीछे। यह केवल समझ के लिए हम लोग रख सकते हैं। चलते हैं, प्रत्यय है क्या, इसकी परिभाषा क्या है? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। मैंने पहले भी बताया था, आप ध्यान रख सकते हैं। प्र का अर्थ पीछे। यहाँ जो शब्दांश का अर्थ होता है शब्द के अंश, शब्दों के अंत में जुड़कर, अर्थात शब्दों के अंत में कुछ शब्दांश जुड़कर उस शब्द में विशेषता ला देते हैं या नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, नए शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, वैसे शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। चलिए उदाहरण के द्वारा समझें। जिस प्रकार यहाँ लड़का और यहाँ दिया गया एक शब्द है। लड़का में हम देख सकते हैं आ प्रत्यय जुड़ने से यहाँ पर लड़का भी परिवर्तित हो गया और लड़की में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कैसे देखते हैं, चलिए। जैसे कि यहाँ पर हम ले सकते हैं मूल शब्द। यहाँ हम मूल शब्द हमने लिया लड़क, और हमें बोला जा रहा है शब्दों के अंत में हम कुछ शब्दांश जोड़ेंगे। शब्दांश जो जुड़कर मूल शब्द के साथ प्रत्यय नए शब्द प्रत्यय के नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ हम दे सकते हैं प्रत्यय के नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अगर इसमें हम आ शब्दांश जोड़ दें तो एक नया प्रत्यय शब्द क्या बनेगा? लड़का। हम यहाँ देख सकते हैं नए शब्द में हमने मूल शब्द के साथ क्या शब्दांश जोड़ा? आ जोड़ा तो बन गया लड़का। उसी प्रकार लड़क शब्द में हमने क्या जोड़ा? ई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया? लड़की। तो हम देख सकते हैं किसी भी मूल शब्द के साथ अगर हम प्रत्यय को जोड़ते हैं अर्थात शब्दांश को जोड़ते हैं तो क्या होता है? नए शब्दों का निर्माण होता है और उस शब्द को हम कहते हैं प्रत्यय विधि से बने हुए नए शब्द। तो आपको ये समझ में आया होगा कि प्रत्यय होता क्या है। तो चलते हैं परिभाषा की ओर और परिभाषा में जो व्यक्त किया गया था
उसे हमने उदाहरण के द्वारा समझा। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थात जो शब्दांश अर्थात शब्द के अंश, शब्द क्या था लड़क, उसके अंत में जुड़कर शब्दांश उसके अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता अर्थात नए शब्दों का निर्माण करते हैं, जिसमें एक खास विशेषता है इस शब्द में, अर्थात शब्दों में परिवर्तन भी कर देते हैं। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय। चलते हैं पुस्तक की परिभाषा की ओर। पुस्तक की परिभाषा क्या दी गई है कि प्रत्यय उस शब्दांश या शब्द को कहा जाता है जिसका प्रयोग किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक वही बात कही गई है पुस्तक की परिभाषा में कि प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं अर्थात उस शब्द के अंश को कहते हैं जो शब्द को कहा जाता है जिनका प्रयोग हम शब्द के अंत में जुड़कर अर्थात किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, अर्थात एक नया शब्द का निर्माण हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा कि प्रत्यय होता क्या है। उसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेते हैं जिससे आपके संदर्भ में जितने सारे प्रश्न होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। हम एक शब्द लेते हैं यहाँ पर मोट, उसमें हम यही ई प्रत्यय शब्दांश जोड़ते हैं तो नए शब्द का क्या निर्माण होगा? मोट में ई जोड़ दें तो ये शब्द के पीछे जुड़ता है, प्रत्यय जो है शब्द के पीछे जुड़ता है और नए शब्द का निर्माण करता है। जैसे मोट में हमने ई जोड़ा तो क्या बन गया? मोटी। उसी प्रकार हम बोल में अगर ई प्रत्यय जोड़े तो नए शब्द का क्या निर्माण होगा? बो में ई जो प्रत्यय हमने जोड़ा तो बन गया बोली। आप बस ये ध्यान रखेंगे कि मूल शब्द के पीछे में अगर कोई भी प्रत्यय के शब्दांश को जोड़ते हैं तो नए शब्द का निर्माण होता है, वो प्रत्यय विधि का से बना हुआ शब्द कहलाता है। चलते हैं अगले भाग की ओर। हमें क्या व्यक्त किया गया है? अगला हमारा भाग है ए भेद। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पहला भेद क्या है? कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। आपसे यदि कोई प्रश्न करें तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं तो आप सब क्या बताएंगे? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा क्या होता है? तद्धित प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय के विषय में जानते हैं। कृत प्रत्यय है क्या? तो चलते हैं कृत प्रत्यय की परिभाषा की ओर। हमने प्रत्यय के विषय में जाना कि प्रत्यय क्या होता है। अब प्रत्यय के 2 भेद भी होते हैं, इनको हम जानते हैं। और हमारा पहला भेद क्या है? आइए इनको समझते हैं। पहला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय क्रिया की मूल धातु के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं, या उसे वो शब्द क्या कहलाते हैं? वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या व्यक्त किया जा रहा है? आइए हम समझते हैं उदाहरण के द्वारा। मतलब कि जो प्रत्यय क्रिया, यहाँ पर क्रिया के साथ अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं, क्रिया की मूल धातु के साथ अगर कोई प्रत्यय जुड़ जाता है तो कैसे शब्दों का निर्माण होता है? संज्ञा या विशेषण जैसे शब्दों का निर्माण होता है। परंतु प्रत्यय किसके साथ जुड़ेगा? सिर्फ क्रिया के साथ। ये ध्यान में रखेंगे। क्रिया होती क्या है? क्रिया किसी
कर्म को हम क्रिया कहते हैं, अर्थात किसी कार्य को हम जब पूरा करते हैं वो कहलाता है क्रिया। तो चलते हैं क्रिया के विषय, कृत प्रत्यय के विषय में। एक बात भी कही गई है कि कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहलाते हैं। तो चलते हैं परिभाषा से समझते हैं कि कृत प्रत्यय होता क्या है। तो देखिए, कृत प्रत्यय है क्या, यहाँ हम लिख देते हैं कृत प्रत्यय। प्रत्यय बनाने का एक ही सरल तरीका है, परंतु इसे नाम अलग अलग दिया गया है। कृत प्रत्यय में भी ठीक उसी प्रकार मूल शब्द जो क्रिया शब्द होगा, मूल शब्द यहाँ क्या होगा, क्रिया, और कोई शब्द नहीं जुड़ेगा, सिर्फ क्रिया के शब्द ही क्या है, जुड़ते हैं। और उसके पीछे हम कृत प्रत्यय के शब्दांश लगाएंगे, कृत प्रत्यय के शब्दांश लगाएंगे, और नए शब्दों का जो निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा, कृदांत शब्द कहलाता है, कृदंत शब्द कहलाता है। यहाँ हम लिख देंगे कृदंत शब्द। जैसे कि हमने यहाँ चार्ट के माध्यम से बताया है, मूल धातु, कृत प्रत्यय और कृदंत शब्द। हमें परिभाषा के द्वारा भी समझाया गया है कि जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु के साथ जुड़कर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय को ही हम, कृत प्रत्यय से बने शब्दों को हम कृदंत कहते हैं। जैसे अर्थात जो नए शब्द का निर्माण होगा उसे हम कृदंत शब्द कहेंगे, उसे एक नाम दिया गया है कृदंत शब्द। जैसे हम एक नया शब्द लेते हैं लिख। लिख एक क्रिया है, क्रिया है ना, कोई भी कार्य को हम क्रिया कहते हैं। उसके साथ कौन सा शब्दांश जोड़ेंगे, आई, कृत प्रत्यय हम जोड़ेंगे, अर्थात प्रत्यय को जोड़ेंगे तो नए शब्द का निर्माण होगा। क्या होगा, लिखाई। तो इस नए शब्द का जो निर्माण हो रहा है उसे हम कहते हैं कृदंत शब्द। ध्यान रखेंगे, जब हम शब्दों का निर्माण करेंगे उस नए शब्दों को हम कृदंत शब्द कहेंगे। उसके बाद पढ़ शब्द के साथ, पढ़ भी एक क्रिया शब्द है और उसके साथ हम आई जोड़ दें तो क्या शब्द बन जाएगा, पढ़ाई। उसी प्रकार हम विभिन्न सारे शब्दों को जब हम लिखेंगे तो क्या है, कोई भी क्रिया शब्द को हम लिखकर उसके पीछे प्रत्यय जोड़कर, कृत प्रत्यय जोड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करेंगे। तो आपके साथ और कोई शब्द जोड़े अपने साथ और नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते। आगे हम देखते हैं लिख जोड़ आई, लिखाई, पढ़ जोड़ आई, पढ़ाई। उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है, इनको हम समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि लिख एक मूल शब्द लिया है। लिख एक कृदंत शब्द को समझते हैं, लिख एक मूल शब्द है, क्रिया है। उसके साथ हमने बहुत सारे शब्दों को बनाया, जैसे लिखाई, लिखावट, लेखक। इसके पीछे हम देख सकते हैं हमने प्रत्यय, कृत प्रत्यय को जोड़ा है, प्रत्यय जोड़ दिया है। तो हम देख सकते हैं इसमें एक मूल शब्द क्या, मूल शब्द जो है लिख है, और हमने क्या प्रत्यय, ये जो आई है इसके पीछे प्रत्यय जो लगा है ये क्या है, कृत प्रत्यय है। क्या है, कृत प्रत्यय है। आवट है वो भी क्या है, कृत प्रत्यय है।
है लेख की जगह हमने अक लगा दिया तो ये भी कृत प्रत्यय है। ये क्या करते हैं, मूल शब्द के साथ यानी कि लिख के साथ जुड़कर जो शब्द का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात जो संपूर्ण शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, वो कहलाते हैं कृदंत शब्द। और जो शब्द प्रत्यय लगे हुए हैं इनके पीछे, जैसे आई, आवट, अक, ये जो प्रत्यय पीछे लगे हैं इनका नाम है कृत प्रत्यय। और ये मूल शब्द के साथ, अर्थात मूल शब्द क्या है, लिख। हमने लिख के साथ आई प्रत्यय को जोड़ा तो बन गया लिखाई। हमने लिख शब्द के साथ, लिख मूल शब्द के साथ आवट को जोड़ा तो बन गया लिखावट। उसी प्रकार हम लेख शब्द के साथ अक जोड़ा तो बन गया लेखक। तो अब हमें समझ में आ गया कि जो कृत प्रत्यय से नए शब्द बनते हैं उसे हम कृदंत शब्द कहते हैं। और कृत क्या है, जो मूल शब्द के पीछे जो 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 शब्द लगते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और मूल शब्द हम देख सकते हैं यहाँ लिख है। उसी प्रकार बहुत सारे यहाँ चार्ट दिए गए हैं। उस चार्ट में आपको बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। जैसे मूल शब्द दिया गया है मोट, धमक, बोल। उसमें हमने कृत प्रत्यय क्या जोड़ा, कृत प्रत्यय यहाँ पर हम जोड़ेंगे ई। मोट के साथ हमने ई जोड़ा तो बन गया मोटी। धम के साथ हमने ई जोड़ा तो बन गया धमकी। बोल के साथ हमने ई जोड़ा तो बन गया बोली। उसी प्रकार लड़ के साथ हमने आई जोड़ा तो क्या बन गया लड़ाई। सुन के साथ हमने आई जोड़ा तो क्या बन गया सुनाई। पढ़ के साथ हमने आई जोड़ा तो बन गया पढ़ाई। ये सब जितनी भी शब्द आप देख सकते हैं, ये शब्द कौन है, क्रिया है ना। यहाँ कोई ना कोई कार्य अवश्य हो रहा है। अब देखते हैं, जैसे लिख के साथ हम आवट जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा, लिखावट बनेगा ना, लिखावट। उसके बाद बन के साथ हम आवट जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बनावट। क्या बन जाएगा, बनावट। उसी के बाद हम सज के साथ आवट जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सजावट। ठीक है। अब आप देख सकते हैं खो के साथ अगर हम या जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, खोया। उसके बाद पा के साथ हम या जोड़ेंगे तो बन जाएगा पाया। सो के साथ हम या जोड़ेंगे तो बन जाएगा सोया। बो के साथ हम या जोड़ेंगे तो बन जाएगा बोया। लूट के साथ हम एरा जोड़ेंगे तो बन जाएगा लुटेरा। तो इस प्रकार से कम के साथ कमेरा, बस के साथ बसेरा। उसके बाद वाला प्रत्यय के साथ हम जानेंगे तो जाने वाला। रोने के साथ हम वाला लगा दे तो रोने वाला। इस प्रकार से हम नए नए शब्दों को क्या कर सकते हैं, कृत प्रत्यय में जोड़कर उसे हम कृदंत प्रत्यय का रूप दे सकते हैं। जब संपूर्ण शब्द बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कृदंत शब्द। जैसे कि यहाँ एक और दिया गया है खेल। खेल के साथ हम नए शब्दों बना सकते हैं। जैसे खेल मूल शब्द के साथ हम ना जोड़ दें तो खेलना। हम खेल के साथ खेलने शब्द बना सकते हैं, खेला बना सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं जब हम नए शब्दों का निर्माण किया उसके पीछे हमने क्या लगाया, कौन सा प्रत्यय लगाया, कृत प्रत्यय लगाया ना।
हमने खेल के साथ ने मैंने अर्थात एक प्रत्यय को जोड़ा तो बन गया खेलनी। हमने खेला के साथ क्या लगाया, हमने आ प्रत्यय लगाया खेला तो बन गया खेला। तो देख सकते किस प्रकार हमने प्रत्यय एकृत प्रत्यय को जोड़कर क्या किया, नए शब्दों का निर्माण किया। हमने खेल में ना जोड़ा तो बन गया खेलना, हमने खेल में ए जोड़ा तो खेलने, हमने खेल में आ जोड़ा तो बन गया खेला। इस प्रकार से हम नए नए शब्दों का निर्माण करना सीखे और ये शब्द संपूर्ण जब बन जाते हैं तो इन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। तो आप सबको कृत प्रत्यय में अब किसी प्रकार का संदर्भ में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तब चलते हैं जो बाकी के आपके सामने प्रत्यय है, इसे आप दी कार्य में करेंगे। तो अगले भाग में हमारा क्या था, कृत प्रत्यय के बाद हम किसके विषय में जानेंगे, तद्धित प्रत्यय के विषय में। तो चलते हैं तद्धित प्रत्यय की ओर। तद्धित प्रत्यय होता क्या है इसके विषय में जानेंगे। जिस प्रकार तद्धित कृत